हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी का पार्ट 7 कंप्लीट करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में सीटेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है। विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान कैसे की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और अधिगम का जो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है विकास के एक विशिष्ट अवधि के दौरान, इसी से जो है विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, माँ के द्वारा शिशु को बोली जाने वाली दुलार की भाषा को किस रूप में बेहतर जान सकते हैं? माँ के द्वारा शिशु को बोली जाने वाली जो दुलार की भाषा है उसको किस रूप में बेहतर जान सकते हैं? तो इससे बोला जाएगा बाल निर्देशित वाचन। क्या बोलेंगे इसको? बाल निर्देशित वाचन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है बशर्ते, मतलब किसी शिक्षार्थी को किसी विषय पर क्या है, मतलब बहुत अच्छा उसको सीखने के लिए मतलब निपुण हो जाए वो उस सब्जेक्ट में। मतलब ये इस तरीके एक जो छात्र है उसको प्रेरित किया जा सकता है, लेकिन बस उसके लिए शर्त ये होनी चाहिए, उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। उन्हें बस इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए उन्हें सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? यदि कोई शिक्षक है और सभी बच्चों को ध्यान में रख के अधिगम शैली अपना रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब विविधता का मतलब विद्यार्थियों की विविधता से ये तात्पर्य है कि सभी बच्चे जो एक समान के नहीं होते, कोई ज़्यादा होशियार होगा, कोई कम होशियार होगा। तो इस वजह से मतलब अलग अलग जो है शिक्षण पद्धतियाँ अपनानी चाहिए कि मतलब सभी बच्चों को क्या है समझ में आए चीज़ें। ये नहीं कि एक बच्चा कोई बहुत होशियार है, कोई एक बार में क्वेश्चन सीख जाता है, कोई 3-4 बार बताओ उसको तब वो सीख पाएगा। तो इसी वजह से क्या है अलग अलग शिक्षण पद्धतियाँ एक शिक्षक को अपनानी चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों, उनकी बात तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी है। इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। अब यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों, उनकी बात तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी है। इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। तो किस प्रकार की योजना बनानी चाहिए? बाल केंद्रित योजना बनानी चाहिए। कैसी योजना बनानी चाहिए? बाल केंद्रित योजना बनाना चाहिए, जिसमें बालक ही मेन होता है। जिसमें क्या होता है? बालक ही मेन होता है, बालक को देख के सारे काम किए जाते हैं। भाषा शिक्षक के रूप में आपका प्रथम दायित्व है। भाषा शिक्षक के रूप में जो एक शिक्षक होता है उसका प्रथम दायित्व ये होगा
कि बच्चे भाषा का प्रयोग में रुचि लें। बच्चे जो है भाषा का प्रयोग में रुचि लें। अब देखो बताया गया है, भाषा शिक्षक के रूप में आपका प्रथम दायित्व है बच्चे भाषा प्रयोग में रुचि लें। भाषा की कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि बच्चों में भाषा प्रयोग के प्रति रुचि जागृत हो। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, लिखित अभिव्यक्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लिखित अभिव्यक्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है विचारों की मौलिकता। विचारों की मौलिकता। प्रश्न पत्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कक्षा में, मतलब कोई एक शिक्षक है जब वो क्या है एक प्रश्न पत्र बना रहा हो तो किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कक्षा में सभी स्तर के बच्चे हैं। कक्षा में सभी स्तर के बच्चे हैं, उसी को देखकर क्या है पेपर बनाना चाहिए। क्योंकि कोई बच्चा बहुत होशियार होगा और कोई बच्चा मीडियम में होगा, कोई बच्चा कमज़ोर होगा, तो पेपर में सभी प्रकार के क्वेश्चन होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी स्तर के बच्चे हैं। हिंदी भाषा की कक्षा का एक अनिवार्य सत्य है। हिंदी भाषा की कक्षा का एक अनिवार्य सत्य यह है बहुभाषिकता। क्या है? बहुभाषिकता। अब देखो यहाँ पे बताया गया है बहुभाषिकता हिंदी भाषा की कक्षा का एक अनिवार्य सत्य है। एक कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। त्रिभाषा सूत्र 1968 ईस्वी कोठारी कमीशन, जिसमें विदेशी भाषा और क्षेत्रीय भाषा एक राष्ट्रभाषा का प्रयोग हो, जिससे बहुभाषिक कक्षा में बच्चे भाषा सीखने में कोई असहजता न महसूस करें। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार कौन कौन सी भाषा का यूज होना चाहिए, जिसमें से एक विदेशी भाषा होनी चाहिए और एक क्या है एक क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए और एक क्या है राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है पाठ्य पुस्तक की भाषा ऐसी हो जो, एक पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो। एक पाठ्य पुस्तक की भाषा ऐसी हो जो बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, जो 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं, इनके भाषा विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी बात कौन सी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग के सार्थक अवसर। बच्चों को भाषा प्रयोग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सभी बच्चे 3 साल से पहले ही भाषा के तथा से अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं। मतलब 3 साल से पहले बच्चे भाषा के किस किस चीज़ से परिचित हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा के मूल तथा उपतंत्रों से अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं। 3 साल से पहले जो बच्चे होते हैं भाषा के मूल तथा उपतंत्रों से अच्छी प्रकार परिचित हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे बताया गया है बालक जन्म के समय क्रंदन करता है, 10 माह में पहला शब्द बोलता है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि जो बच्चा पहले शब्द कितने माह में बोलता है। तो आंसर हो जाएगा 10 माह में पहला शब्द बोलता है। शब्दों को बार बार दोहराता है, तुतलाना, हकलाना, थोड़े थोड़े वाक्यों का प्रयोग करके अपनी भाषा को सुदृढ़ बनाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं। बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा
शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसने संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया। यह भाषार्जन युक्ति सर्वाधिक रूप से किसका निरूपण करती है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यह भाषा युक्ति चामास्की के सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। चामास्की के सीखने के सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि चामास्की ने कहा था कि बच्चों में भाषार्जन की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। वह अपने यहाँ भी भाषार्जन मतलब भाषा सीखने लगते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, लिखना सिखाने के लिए नीचे दिए गए चरणों को विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम के प्रस्तुतिकरण हेतु क्रम से लगाइए। किसके लिए? विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम के प्रस्तुतिकरण के लिए इनको क्रम से लगाना है। पहला ऑप्शन इसमें से शिक्षार्थियों से 1-4 AL अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहें। सेकंड नंबर है शिक्षार्थियों से 0-8BQ अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहें। और थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सस्वर पठन करने और कोई भी अक्षर अंक लिखने के लिए कहें। तो यहाँ पे मतलब पूछा गया है विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम, मतलब इनमें से कौन सा क्रम सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले कहना है शिक्षार्थियों से 1-4 फिर AL अक्षर लिखें, फिर उसके बाद 0-8 BQ अक्षर लिखें, फिर उसके बाद सस्वर पठन करने के लिए कहा जाएगा बच्चों से। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है, ये सी ऑप्शन जो दिया गया यही बिल्कुल ही सही हो जाएगा।